हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिकल रिलेशनशिप, जो कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच एक रिलेशन है। इसमें हम कई सारे इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को डिनोट करता है। कुछ साइंटिस्ट ने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच एक रिलेशन बिल्डअप किया है जिसे हम थर्मोडायनेमिकल रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस दिए हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच रिलेशन पुटअप किया है। तो उस तरह से जैसे मैक्सवेल इक्वेशन 4 हैं जो कि हम इस लेक्चर में देखेंगे, और टीडीएस इक्वेशन हो गया जो कि टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच रिलेशन बिल्डअप किया गया है। तो इस तरह से कई सारे इक्वेशंस हमें पढ़ने हैं। ये टॉपिक एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी है कि एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर। पहले तो हम ये जान लेंगे कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते क्या है आखिरकार, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, एंथैल्पी, गिब्स पोटेंशियल और एंट्रोपी, टेम्परेचर, ये सभी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं। तो हमें मैक्सवेल इक्वेशन में सिर्फ इन 4 चीज़ों की ही ज़रूरत है, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ 4 चीज़ों को ही लिया है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इसके बारे में तो हम पहले भी देख चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी आखिरकार होती क्या है। जैसे किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो भी एनर्जी होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो इंटरनल एनर्जी होती है। तो आप इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। U इक्वल टू यू के प्लस यू पी, हमने यहाँ इसका फार्मूला लिख दिया। इफ़ यू पी इक्वल टू 0, यानी कि यदि सब्सटेंस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 के इक्वल हो जाए तो U बराबर यू के हम लिख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आपने पढ़ा ही होगा, पिछले लेक्चर में हमने इसे बताया था। डी यू इक्वल टू आप इसे लिख सकते हैं डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। इसी को आप इस तरह से भी लिखते हैं, डी एस बराबर डी क्यू अपान टी। डी यू बराबर आप डी क्यू की वैल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी। डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी होता है। तो इस तरह से यू जो है वो किसका फंक्शन हो गया, एंट्रोपी और वॉल्यूम का। तो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसी तरह आप इसको शॉर्टकट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ए मान लेंगे। अब हम देखते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन क्या होता है। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कम्बिनेशन से बना है। तो उसको कैसे हम वेरीफाई करें, जैसे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू होता है। तो डी यू बराबर आप लिख सकते हैं टी डी एस माइनस पी डी वी। तो डी यू माइनस टी डी वी मतलब टी डी एस इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इफ़ टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि इफ़ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाए, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा हो, तो डी यू माइनस डी टी एस इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू आप इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ डी कॉमन ले लेंगे और हो जाएगा u माइनस टी एस इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। तो जो यहाँ u माइनस टी एस है उसी को हम हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं डी एफ इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी एफ। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन को हम f से डिनोट करते हैं, वेयर f इक्वल टू यू माइनस टी एस। तो डी एफ बराबर हम लिख सकते हैं डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो डी एफ बराबर टी डी एस, डी यू का मान आप लिख सकते हैं टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो टी डी एस कैंसिल हो जाएगा। तो f बराबर मतलब डी एफ बराबर आ जाएगा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। इसको इक्वेशन सेकेंड आप मान लेंगे। तो f बराबर आप फंक्शन के रूप में लिखेंगे तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन सेकेंड ए मान लेंगे। तीसरा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है एंथैल्पी। एंथैल्पी एक प्रकार का एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी है। तो इसको मैथमेटिकली फॉर्म में H बराबर U प्लस पी वी की तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप डिफरेंशियल करेंगे, डी एच इक्वल टू हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो डी यू बराबर आप लिख सकते हैं टी डी एस माइनस पी डी वी। तो यहाँ आप डी यू की वैल्यू रखेंगे जब, तो डी एच बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो पी डी वी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा डी एच बराबर टी डी एस प्लस वी डी पी। तो H जो है S और P का फंक्शन हो जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लेंगे और इसको इक्वेशन थर्ड ए मान लेंगे। तो अब हम देखेंगे गिब्स पोटेंशियल क्या होता है। चौथा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है गिब्स पोटेंशियल। तो गिब्स पोटेंशियल भी जो है वो एंथैल्पी से ही आया है।
इसको आप G बराबर लिख सकते हैं H माइनस TS। जब आप एंथैल्पी को आगे मतलब उसको डिफाइन करेंगे तो G बराबर H माइनस TS उसमें आएगा। तो G बराबर U प्लस PV, आप H का मान लिख सकते हैं माइनस TS, तो G बराबर हो जाएगा, इसको आप F लिख सकते हैं F प्लस PV, मतलब U माइनस TS को आप F लिख सकते हैं। DG बराबर जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे DG बराबर DF प्लस PDB प्लस VDP, तो DG बराबर माइनस PDB माइनस SDT प्लस PDB प्लस VDP, तो DG बराबर माइनस SDT प्लस VDP, और G जो है टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन हो जाएगा। जितने भी हमने चारों इक्वेशन सपोज किए हैं, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों रिलेशन आपको याद रहने चाहिए, तभी आप मैक्सवेल का इक्वेशन डिराइव कर पाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है। मैक्सवेल का पहला इक्वेशन है डेल एस अपान डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू डेल पी अपान डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा इक्वेशन है डेल टी अपान डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू माइनस डेल पी अपान डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तीसरा इक्वेशन है डेल वी अपान डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल टी अपान डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। और चौथा है डेल वी अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल एस अपान डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये चारों जो है मैक्सवेल के रिलेशन है। कम से कम आप डेरिवेशन नहीं याद रखेंगे, कम से कम ये चारों इक्वेशन आपको याद रहने चाहिए ताकि आप अच्छे से डेरिवेशन कर सके एग्जाम में। तो अब हम देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे करना है। तो इफ़ एफ बराबर एफ ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब हम एक फंक्शन सपोज करते हैं एक्स और वाई का। अब इसका हम पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं। आपने पार्शियल डेरिवेशन तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में पढ़ा ही होगा। तो वो कैसे होता है, डी एफ इक्वल टू पहले एक बार एक्स को कांस्टेंट मान के करते हैं और दूसरी बार वाई को कांस्टेंट मान के करते हैं। तो हमने पहले वाई को कांस्टेंट माना है, तो हो जाएगा डेल एफ अपान डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपान डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स इंटू डी वाई। अब नाउ डेरिवेशन फॉर मैक्सवेल्स रिलेशन। पहला फॉर फर्स्ट रिलेशन, पहला रिलेशन हमारा किसके बीच में था, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम किसका फंक्शन था, एफ का था। तो हमने यहाँ पहला वही हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन वाला इक्वेशन लिया है। तो डी एफ बराबर हो जाएगा माइनस एस डी टी माइनस पी डब्ल्यू पी डी वी। इसीलिए मैंने कहा था कि ये इक्वेशन आपको ज़रूर याद रहने चाहिए, तभी आप मैक्सवेल इक्वेशन अच्छे से डिराइव कर सकते हैं। तो f बराबर हो गया फंक्शन ऑफ t एंड v, तो df बराबर हो जाएगा df अपान dt एट v इंटू dt प्लस पार्शियली f अपान पार्शियली v एट टेम्परेचर t इंटू dv। अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का कंपेयर जब करेंगे तो क्या पाएंगे, माइनस एस बराबर डेल एफ अपान डेल टी एट वी एंड माइनस पी बराबर डेल एफ अपान डेल बी एट टी। तो आप इसको जब डेल टी से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो डेल एफ अपान डेल वी एट वी इक्वल टू डेल अपान डेल वी इंटू डेल एफ अपान डेल टी एट टी हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं माइनस पी और इसको माइनस एस। तो आप इसको जब पूरी तरह से लिखेंगे तो आ जाएगा डेल पी अपान डेल टी एट वी इक्वल टू डेल एस अपान डेल वी एट टी, जो कि पहला रिलेशन हमने प्रूफ कर लिया है। अब हम देखेंगे दूसरा वाला। फॉर सेकेंड रिलेशन डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। इसमें हमने इंटरनल एनर्जी वाला फंक्शन लिया है क्योंकि हमें इंट्रॉपी और वॉल्यूम के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना था, इसलिए डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। तो u बराबर आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ u s एंड v। तो डी यू बराबर हो जाएगा डेल यू अपान डेल एस एट v इंटू डी एस प्लस डेल यू अपान डेल v एट यस इंटू डी वी। इक्वेशन 4 इसको मान लेंगे। जब थर्ड एंड फोर्थ का कंपैरिजन करेंगे तो t बराबर डेल यू अपान डेल एस एट वी एंड माइनस p बराबर हो जाएगा डेल यू अपान डेल v एट यस। डेल अपान डेल वी का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे और इसमें डेल अपान डेल एस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डेल अपान डेल वी एट इंटू टी एट यस इक्वल टू डेल अपान डेल एस इंटू माइनस पी एट वी। तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा डेल टी अपान डेल वी एट यस इक्वल टू माइनस डेल पी अपान डेल एस एट वी। तो सेकंड रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया। आपको बस जो हमने मतलब पहले चारों रिलेशन बताए थे वो याद रहने चाहिए, और जो स्टार्टिंग में f बराबर f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई करके हमने पार्शियली डेरिवेट किया था वो याद रहना चाहिए।
तो आप जो है मैक्सवेल रिलेशन अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब डेरिवेशन उसका अच्छे से कर सकते हैं। अब फॉर थर्ड रिलेशन DH इक्वल टू TDS प्लस VDP। तो H बराबर H इज द फंक्शन ऑफ S एंड P। तो DH बराबर हो जाएगा पार्शियली डेरिवेट ऑफ H partially H upon partially S at P into DS प्लस partially H upon partially P at S into DP। अब इसका आप 5 एंड 6 इक्वेशन का जो है कंपैरिजन करेंगे तो T बराबर आ जाएगा डेल H अपॉन डेल S एट P एंड V बराबर डेल H अपॉन डेल P एट S। तो आप डेल S से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डेल H अपॉन डेल P एट S इक्वल टू डेल अपॉन डेल P इंटू डेल H अपॉन डेल S एट P। तो आप इसको लिख सकते हैं डेल V अपॉन डेल S एट P इक्वल टू डेल T अपॉन डेल P डेल T अपॉन डेल P एट S। तो हमने थर्ड इक्वेशन भी डेरिवेशन इसका भी कर लिया है। अब हम देखेंगे 4 वाला। फॉर फोर्थ रिलेशन DG बराबर VDP माइनस SDT। हमें इसमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने ये चौथा वाला फंक्शन लिया है। तो DG बराबर हो जाएगा डेल G अपॉन डेल P एट T इंटू DP प्लस डेल G अपॉन डेल T एट P इंटू DT। तो V बराबर हो जाएगा डेल G अपॉन डेल P एट T एंड माइनस S बराबर डेल G अपॉन डेल T एट P। तो डेल अपॉन डेल P से मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसमें डेल अपॉन डेल T से। यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन डेल P इंटू माइनस S एट T इक्वल टू डेल अपॉन डेल T इंटू V एट P। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस डेल S अपॉन डेल P एट T इक्वल टू डेल V अपॉन डेल T एट P। तो इस तरह से हमने चारों रिलेशन देख लिए हैं। आप पहले तो जो चारों थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं उनके बीच जो भी रिलेशंस है उसको याद करेंगे। फिर उसके बाद इसके जो भी मेन रिलेशन है, मतलब जैसे ये हो गए, ऐसे ही जो चारों मेन रिलेशन है उसको याद करेंगे। तब जाके डेरिवेशन आप एक बार खुद से करेंगे, तब आपका ये चारों डेरिवेशन अच्छे से तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा, इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको डेरिवेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।